हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ओ लेवल डिप्लोमा कोर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। और जब से ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो युग है इसने बुलंदियों को छुआ है, तब से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इसके बारे में ग्रामीण पृष्ठभूमि के भी लोगों को पता चलने लगा। आज की इस ये बात कहने से मेरा मतलब ये है कि आज के 5-7 साल पहले आप चले जाइए, या और ज़्यादा थोड़ा-सा 10 साल, जब हम लोग 10th क्लास में हुआ करते थे, 2013 के आसपास की बात है। तब जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फार्म होते थे ना, ये या तो बड़े-बड़े जो ज़िले में जिला मुख्यालयों पे बड़े-बड़े बुक सेंटर्स हैं वहाँ पे मिला करते थे। ऑफ़लाइन फार्म्स मिलते थे। जैसे यूपीपीसीएस वगैरह के फार्म जो हैं, ये जो प्रधान डाकघर होता था हर ज़िले का, वहाँ पे मिला करते थे। ये वहाँ जाके लाइन लगा के तो फार्म लाना पड़ता था। ऑफ़लाइन फिर उन्हें भर के फिर बाई पोस्ट भेजना होता था। तो इन 7-8 सालों में, या ज़्यादा से ज़्यादा कह लीजिए 10 सालों में, इतना कुछ चेंज हुआ है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में ये ऑनलाइन प्रोसेसेस होने की वजह से, और ये जो ये कंप्यूटर का युग है, इस बुलंदियों पे पहुंचने की वजह से ग्रामीण पृष्ठभूमि के भी लोगों के उनको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिली है। और इसमें थैंक्स टू अंबानी बाबा कि उन्होंने जब जियो लॉन्च किया, इंटरनेट इतना सस्ता किया, तो थोड़ा और ज़्यादा एक्सेसिबल हुआ ये सब चीज़ें। नहीं तो 251 रुपये में या 300 रुपये में, हमें याद है जब हम लोग बाहर ग्रेजुएशन करने के लिए गए तो उस समय 300 रुपये के आसपास 1 GB डेटा मिला करता था आइडिया का। कितना मुश्किल काम की किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई यूट्यूब चला पाए। खैर, लंबा ही मैंने इंट्रो कर दिया। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जब से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में लोगों को पता चलने लगा बहुत ज़्यादा ना, तब से ये कंप्यूटर कोर्सेज और समीक्षा अधिकारी में कहाँ लग रहा है, एसओ में ये कोर्स लग रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता थोड़ी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इसलिए कंप्यूटर से संबंधित कोर्सों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मुझे याद है कि मेरे गांव के पास में एक गांव था, तो वहाँ एक भैया ओ लेवल कर रहे थे जब मैं उसमें कक्षा 8 में हुआ करता था। ये बात 2010 या 2009, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, 2008 के आसपास की बात है, 8 या 9 के आसपास की बात होगी। तब मैं क्लास 9 या 8 में ऐसे किसी क्लास में रहा हूँगा। तो वहाँ पे क्या था कि एक भैया ओ लेवल कर रहे थे, तो फिर आसपास के गांव में उनका बड़ा नाम था, मतलब एक कि फला आदमी के लड़के हैं और वो वहाँ पे ओ लेवल का कोर्स कर रहे हैं। ओ लेवल जानते हैं, कंप्यूटर को कोर्स है। उसके बाद में उन्हें डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिल जाएगी, या वेब डिज़ाइनर की या वेब डेवलपर की जॉब मिल जाएगी। ये सब प्राइवेट फर्म में ये कोर्स करने से जॉब मिलते थे उस समय। जैसे वो ये वही दौर है जब बीटेक का बहुत ही ज़्यादा मतलब एक क्रेज़ हुआ करता था। क्रेज़ तो कोई भी डिग्री आप कीजिए, अगर आपके पास नॉलेज है तो उसका क्रेज़ और उसकी वैल्यू हमेशा ही रहती है। लेकिन कभी-कभी एक होता है ना कि एक समय होता है कि उनका एकदम ट्रेंड चलता है, तो वही हिसाब किताब था। उस समय ओ लेवल बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। आज भी है, लेकिन अब चूँकि ओ लेवल करने वाले बहुत बहुतायत में लोग हो गए हैं, तो उसी के बेस पे कोई जॉब मिल जाए केवल ओ लेवल के बेस पे, बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम करे किए, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया कंपैरेटिवली। प्राइवेट फील्ड में फिर भी अभी भी है इसका स्कोप। तो उसी ओ लेवल कोर्स के बारे में आज हम खूब डिटेल में जानेंगे कि ये कोर्स क्या है, कैसे इसके पाठ्यक्रम में किन चीज़ों में क्या-क्या बदलाव आया, जब मैंने किया तब क्या था, अब उसमें चेंज क्या आया है, और कैसे-कैसे इसको कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, इसके बारे में सब कुछ पूरा डिटेल में। करने का फ़ायदा सबसे पहले हम बता दें, चूँकि ये दौर ही ऐसा हो गया ना कि भले गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला हो कि पहले कर्म कीजिए फिर फल की इच्छा मत कीजिए, बाद में फल मिलेगा, या जो भी होगा उन्होंने इतना कहा फल की इच्छा मत कीजिए, मिलेगा ना मिलेगा वो सब आदमी खुद डिसाइड करे। लेकिन अभी का ये दौर है ना कि अगर फल क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है, वो जाने तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। तो मैं बता दूं कि आज के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें अगर 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाता है, चाहे वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, या सहायक समीक्षा अधिकारी हो, ऐसे ही तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाता है, कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा। तो उसके लिए ओ लेवल जो है मोस्ट प्रेफरेबल है। मतलब अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है ना, तो कोई झंझट ही नहीं है कि मान्य होगा कि नहीं होगा। उसमें तो मैक्सिमम में 1 साल का डिप्लोमा जहाँ मांगा है उसमें साफ-साफ शब्दों में लिख देते हैं कि नीलिट या डुएक सोसाइटी, पहले ये जो आज नीलिट बन गया, इसी को डुएक सोसाइटी नाम से जाना जाता था पहले, आज के 4-5 साल पहले। तो अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है तो उसमें साफ-साफ लिखा रहता है, आप या तो आप ओ लेवल हो या इसके समकक्ष कुछ हो। तो ओ लेवल है तो कोई झंझट ही नहीं रहता कि मेरा मान्य होगा या नहीं होगा। अक्सर हम देखते हैं ना कि कोई बहुत सारे हमारे भैया जन या बहनें पूछती हैं उसमें कि पीजीडीसीए मैंने किया है, मान्य है, एडीसीए किया है, मान्य है, या उसी के इक्विवेलेंट पोपा वाला आईटीआई से जो होता है वो मान्य है। तो अगर आपने ओ लेवल किया है ना, तो ये सब सवाल का ही आधारहीन हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंस है ओ लेवल का। साथ में आज भी है कि अगर ओ लेवल आप करते हैं और सीखने के लिए करते हैं, अच्छे से सीखते हैं, तो उसमें प्राइवेट फिल्म्स में भी या इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट जॉब के रूप में, जिसमें वेब डेवलपर हो गया या डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो अब वीडियो जब हम डिटेल में बताएं उसके पहले थोड़ी बात मैं बता देता हूँ कि अगर आप ओ लेवल केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो अर्हता होती है, जो मांगा जाता है, उसके लिए कर रहे हैं कि मेरे पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो जाए कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भर पाऊँ, तब आप अगर मेहनती हैं तो आप डायरेक्ट कीजिए, आपको इंस्टीट्यूट से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के बेसिक्स सीखना चाहते हैं, अच्छे से फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, तो आप इंस्टीट्यूट से कीजिए। मतलब अगर आपको अच्छे से नॉलेज गेन करना है तो खाली पढ़ के थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपैरेटिवली, आप इंस्टीट्यूट से करेंगे तो वहाँ प्रॉपर प्रैक्टिकल होते हैं, प्रॉपर क्लासेज होती हैं, तो आपके लिए आसान होगा। लेकिन केवल अगर
गवर्नमेंट एग्जाम में बैठना है, उसके लिए एक मतलब अर्हता सर्टिफिकेट आपको हासिल करना है, उस नज़रिए से आपको ओ लेवल करना है। तो आप मेहनती हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं बहुत आराम से और मिनिमम फीस में। अब आइए चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं ओ लेवल है क्या। तो ये नीलिट जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाला। तो ये एक ओ लेवल कोर्स कराता है। ये कंप्यूटर का मतलब बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन कोर्स है जो 1 साल ड्यूरेशन का होता है, और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का फाउंडेशन लेवल का कोर्स है। और इस सर्टिफिकेट को एक्वायर कर सकते हैं स्टूडेंट जो नीलिट अपना एग्जाम कराता है ओ लेवल का, जिसमें 4 पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल, एक प्रोजेक्ट होता है। उसको क्वालिफाई करके उस एग्जाम को जो स्टूडेंट्स हैं ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब इसमें लिखा हुआ मैंने हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखा है, जिसको जो सुविधा पड़े वो उसी हिसाब से पढ़ लेगा। पूरा डिटेल में मैंने इसको लिख दिया है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओ लेवल कोर्स स्टूडेंट कैन फर्दर एनरोल फॉर नेक्स्ट लेवल। ओ लेवल के बाद ए लेवल होता है, फिर बी लेवल होता है। जैसे अगर आपका कभी एमसीए करने का ख्वाब रहा हो लेकिन आप ना कर पाए हो, तो ओ लेवल पहले कर लीजिए, उसके बाद में ए लेवल कीजिए, उसके बाद में बी लेवल कीजिए। बी लेवल इक्विवेलेंट टू होता है एमसीए के। उसका फायदा क्या होता है, कई बार कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर्स की भर्ती आती है इंटर कॉलेजेज में या हाई स्कूल तक के स्कूल्स में, तो वहाँ अगर आप एमसीए एलिजिबिलिटी के तौर पे मांगा गया, आपके पास एमसीए नहीं है, बी लेवल नहीं है, तो वहाँ उसके इक्विवेलेंट है, वो बी लेवल माना जाता है एमसीए के बराबर। ये फायदा होता है उसका। और भी कई जगह मांगा जाता है, ये सारे कोर्सेज मांगे जाते हैं। ऐसे यही बात मैंने हिंदी में लिखी है। इसका इंट्रोडक्शन है कि ये है क्या, तो बेसिकली जानिए नीलिट द्वारा कराया जाने वाला कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक फाउंडेशन लेवल कोर्स है। कौन? ओ लेवल। और उसके बाद में हिंदी में लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ओ लेवल का, तो ओ लेवल का जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या होता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू इक्विप ए स्टूडेंट विद नेसेसरी स्किल्स एज पर द फॉलोइंग जॉब रोल, कि इन जो नीचे दिए गए जॉब रोल हैं इनके लिए एक स्टूडेंट को तैयार करना है। वो जॉब रोल कौन कौन सा है? यूजर इंटरफेस डिजाइनर के रूप में। यूजर इंटरफेस कौन कौन से होते हैं? आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आप जानते होंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई, ऐसे बहुत सारे यूजर इंटरफेस होते हैं। तो उनके बेसिक्स के बारे में पूरी जानकारी देना ओ लेवल में ये चीज़ होती है। उसके बाद में वेब डिजाइनर, आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं, HTML वगैरह, वेब डिजाइनिंग जो इसका दूसरा पेपर होता है उसमें अच्छे से सिखाया जाता है। इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो खूब अच्छे सीखेंगे। और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के उद्देश्य से तो आप किताबें खरीदिए और डायरेक्ट करिए, और फीस भी कम लगेगा और आप आराम से पास कर जाएंगे। उसकी भी ट्रिक मैं लास्ट में बताऊंगा। और उसके बाद में वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट के रूप में भी आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं अगर ये कोर्स अच्छे से करते हैं, सीख के करते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट और IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आज पूरा जमाना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही चल रहा है एक्चुअली। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो चीज़ें देख रहे हैं ना, कि जो आजकल ऐसे फैन आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फैंस की, रिमोट से वो चल जा रहे हैं, रिमोट से बंद हो जा रहे हैं, या कई बार तो इशारों वाले भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये सब IoT के कारण ही संभव हुआ है। तो अब ये चीज़ें भी इसमें आप सीखेंगे, जो एकदम मोस्ट रिसेंट पेपर का पैटर्न इसका बनाया गया है। पहले आज के 2-3 साल पहले जब मैंने किया था 2018 में, तो पेपर चारों अलग अलग मॉड्यूल जो थे उनके नाम अलग अलग थे। अब उन पेपरों को बदल दिया गया है, तो उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बताएंगे। तो इस ओ लेवल करने का जो मेन उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, वो इसमें बता दिया 5 पॉइंट में, कि यूजर इंटरफेस डिजाइनर के रूप में अपने आप को स्थापित करने के रूप में, या वेब डिजाइनर के रूप में, या वेब एप्लीकेशन असिस्टेंट के रूप में, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट के रूप में, और IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर के रूप में। अगर आपने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से तो आपको पता होगा कि इस ओ लेवल के जो 4 पेपर्स हैं उसमें 2 या 3 पेपर बीटेक कंप्यूटर साइंस में अलग अलग सेमेस्टर में, शुरू के सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंस, अगर इसको अच्छे से आप पढ़ते हैं तो इतना सारा ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं। बीटेक का कंप्यूटर साइंस का शुरू के जो 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें इन चारों में से 2 या 3 पेपर पढ़ाए जाते हैं आई थिंक। एलिजिबिलिटी क्या है ओ लेवल करने की? एलिजिबिलिटी पहली तो जान लीजिए, अगर आपने कक्षा 12वीं पास कर रखी है, कक्षा 12वीं चाहे आपने आर्ट साइड से कर रखा है, चाहे कॉमर्स से कर रखा है, चाहे मैथमेटिक्स से कर रखा है, चाहे बायोलॉजी से कर रखा है, किसी से भी कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से, और कक्षा 12 आप पास हो गए हैं, क्लास 12 आप पास हो गए हैं, तो आप ओ लेवल कोर्स में इनरोल करा सकते हैं। आप ओ लेवल करने के लिए पात्र हैं। या आपने ITI अगर कर लिया है, कक्षा 10 के बाद ITI अगर आपने ITI कंप्लीट कर लिया है, तो भी आप ओ लेवल कोर्स कर सकते हैं। या अगर आपने पॉलिटेक्निक में दाखिला ले रखा है और 3 साल का पॉलिटेक्निक है, आपने 2 साल 10th के बाद पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया और 2 साल आपके कोर्स के हो गए हैं, तो भी आप ओ लेवल कोर्स करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ एक बहुत ही काम की बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं, अगर आप 12th के साथ ओ लेवल करते हैं तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 12th पास होना है, तो 12th के साथ आप नहीं कर सकते। परंतु अगर आप ग्रेजुएशन मतलब आपका BA BSc BCom जो भी कोर्स है, या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के साथ साथ ओ लेवल अगर आप कर रहे हैं, तो आपका बिल्कुल मान्य है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए कि ये जो ओ लेवल है एक फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन लेवल का। तो ये इसका एक दिन की इसका टोटल कोर्स ड्यूरेशन साल भर का है 520 घंटे, यानी एक दिन में ऑन एन एवरेज वर्किंग डेज में 2 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो आप का ये कोर्स आप प्रॉपर कर सकते हैं। तो 2 घंटे कोई 24 घंटे में किसी भी समय निकाल सकता है। तो इसका मतलब रेगुलर कोर्सों में इसकी गिनती नहीं होती, बेसिक कंप्यूटर फाउंडेशन कोर्स में इसकी गिनती होती है। इसलिए आप ग्रेजुएशन या PG कोर्सों के साथ में इसको एकदम साथ साथ कर सकते हैं, और दोनों डिग्रियाँ मतलब ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट वो आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दोनों एक साथ मान्य होगी, कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, इससे एक बड़ा भ्रम आपका खत्म हो गया होगा। नहीं तो अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर मैंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही ओ लेवल कर लिया तो क्या वो मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा।
योग्यता क्या है इसका मैंने बता ही दिया है। कोर्स ड्यूरेशन इसका होता है टोटल 520 घंटे। ये 520 घंटे होते हैं साल भर में जो वर्किंग आवर्स होते हैं, ये संडे को छोड़ के या गेस्टेड हॉलीडे को छोड़ के या कुछ रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे को छोड़ के बाकी जो वर्किंग डेज बचे हैं पूरे साल में, तो उसमें इस कोर्स का जो वर्किंग आवर क्या कहते हैं स्टडी आवर टोटल होता है स्टडी ड्यूरेशन या कोर्स ड्यूरेशन मान लीजिए 520 घंटे होता है टोटल। और तो उस हिसाब से वर्किंग डेज में 2 आवर पर डे का होता है हिसाब किताब इसका। इसके परस्यू करने के तरीके कितने हैं? 2 तरीके हैं। पहला एक, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए ओ लेवल, मतलब सेल्फ मैंने जो लिखा है इसमें, या तो इंस्टीट्यूट, मतलब या तो डायरेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट करने का अभी प्रोसेस में बताता हूँ कि सबसे पहले आपको नीलिट की वेबसाइट पे जाके, जो नीलिट की अपने वेबसाइट है student.neelid.in, वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाइए। उसका फीस पड़ेगा 500 रुपये। और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में 5 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड हो जाएगा। उस 5 साल में भी जितने भी बार आपको, मतलब जितने कम समय में या जितने ज़्यादा समय में, 5 साल मैक्सिमम ड्यूरेशन है और 1 साल मिनिमम ड्यूरेशन है, उतने में आपका ओ लेवल अपना कंप्लीट कर सकते हैं। 5 साल में आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद में आगे उसके बारे में डिटेल में बताते हैं, शुरू में ही का इशू सब कुछ बताते हैं। तो या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टीट्यूट से करना है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। जाके इंस्टीट्यूट में दाखिला लीजिए, कब एग्जाम का फॉर्म भराना है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारा जो टेंशन होता है ना इंस्टीट्यूट का होता है। तो वहाँ इंस्टीट्यूट का ये फायदा होता है। पहला फायदा क्या कि कब एग्जाम का फॉर्म भराना है, कब बाकी काम करने हैं, कब प्रैक्टिकल का फॉर्म होना है, प्रोजेक्ट को कैसे सबमिट कराना है, ये सारा काम इंस्टीट्यूट का हो जाता है उसी दिन से। तो ये टेंशन आपका खत्म हो जाता है। दूसरा इंस्टीट्यूट में करने का फायदा ये होता है कि आप सीखते हैं वहाँ, एक्चुअली वो क्लासेस चलाते हैं, वो प्रैक्टिकल की क्लासेस चलाते हैं, तो वहाँ सीखते हैं। मतलब जो मूल उद्देश्य होता है इस कोर्स का, तो उसकी पूर्ति इंस्टीट्यूट में जाके ही होती है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं तीसरी बार इसको अपने सेंटेंस को रिआइट्रेट कर रहा हूँ कि अगर आपका उद्देश्य केवल ये है, आप बेसिक कंप्यूटर जानते हैं लेकिन ओ लेवल सर्टिफिकेट केवल इसलिए हासिल करना चाह रहे हैं कि आप बहुत सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म नहीं बनना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और दूसरा नंबर आपका टाइम क्लास वगैरह लेने में बचेगा इतना सारा, अगर आपके पास समय नहीं होगा तो। फीस का हिसाब किताब देख लीजिए। अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हैं तो इस समय 15 से 20 हज़ार के आसपास फीस लग सकती है। अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग फीस चार्ज कर सकते हैं। तो आपके जो नियरेस्ट इंस्टीट्यूट मतलब हो इंस्टीट्यूट, वहाँ आप जाके कंसर्न इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कीजिए। तो 15 से 20 हज़ार एवरेज फीस इसकी होगी इस समय के हिसाब से। हम लोग जब करते थे तो 10 हज़ार था, तो मैंने डायरेक्ट ही किया था, मेरे कई सारे दोस्तों ने इंस्टीट्यूट से किया था, तो उनका 10-12 हज़ार उस समय फीस पड़ा करता था। लेकिन अब हो गई, तब की बात आपकी 4-5 साल हो गए, तब से 5-6 साल हो गए। मतलब मैंने 18 में किया था तो 4 साल हुए हैं। कुछ दोस्त ने पहले भी किया था 2016 से, तो उस समय 10-12 हज़ार फीस पड़ती थी ऐसे करके। और एक तो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट का तो मैंने फीस बता दिया 15 से 20 हज़ार रुपये। और डायरेक्ट अगर आप सेल्फ करते हैं तो पहले तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का, इसमें देख लीजिए मैंने लिखा है 500 रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद में 850 रुपये एक पेपर के, 4 पेपर होता है तो 4 गुणे 850, तो ये 3400 रुपये हो गया। 8 चौके 32, 5 चौके 20, हाँ 3400 हो गए। 850 के 750 रुपये पर पेपर का फीस लगता है और 100 रुपये रजिस्ट्रेशन का लगता है। तो 100 रुपये जो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है पेपर्स का, अगर एक बार में आप 2 पेपर भरते हैं ना तो दोनों का मिला के 100 लगेगा। यानी एक बार में एक पेपर भरते हैं तो 100 लगेगा। तो ये जान लीजिए कि 100 रुपये इसमें एक्स्ट्रा ही लिख दिया है, नहीं तो 750 प्लस एक टर्म में अगर आप 2 पेपर का भरते हैं तो 100 रुपये रजिस्ट्रेशन लगता है। लेकिन मैंने मैक्सिमम मान लिया, तो जान लीजिए 850 रुपये पर पेपर का हिसाब हो गया। तो 4 पेपर के 3400 ये हो गया, 500 रजिस्ट्रेशन का हो गया। और उसके बाद में 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के बाद में 500 रुपये लगता है प्रैक्टिकल का शुल्क। तो 500 1000 और 3400 4400 रुपये हो गए। पूरा मोटा मोटा आप मान लीजिए 5000 रुपये अगर आप डायरेक्ट ओ लेवल करते हैं तो 5000 रुपये में आपका ओ लेवल हो जाएगा, सेल्फ अगर करते हैं तो। मतलब पूरा खर्चा मैंने मिला के आपको कर दिया। अब आपका एग्जाम देने का किराया भाड़ा इसमें मैंने नहीं जोड़ा है, इसका फीस वाला हिसाब किताब जो है 5000 रुपये का है अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो ये फीस हो गया। अब स्ट्रक्चर इस कोर्स का क्या है ये देख लीजिए। तो जो स्ट्रक्चर है ओ लेवल कोर्स का प्रेजेंट टाइम में, वो है पेपर कोड और पेपर का नाम, ये सब देख लीजिए। इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। साल भर का मिनिमम ड्यूरेशन इसका 1 साल है। कुछ लोग 6 महीने भी कहते हैं, लेकिन 6 महीने नहीं होता। जो प्रैक्टिकल के लिए आप तभी भर सकते हैं फॉर्म जब आप कम से कम 2 पेपर 2 मॉड्यूल क्लियर कर चुके हों। तो आप एक ही समय में 4 मॉड्यूल प्लस प्रैक्टिकल फॉर्म नहीं भर सकते। तो 4 मॉड्यूल मान लीजिए आपने भर के क्लियर ही कर लिया, तो प्रैक्टिकल आप नेक्स्ट सेमेस्टर में ही दे पाएंगे। तो मिनिमम ड्यूरेशन इसका 1 साल हो गया कोर्स का। फिर जहाँ तक मेरी समझ हो सकता है मैं गलत हूँ तो कोई कमेंट में लिखेगा अगर जिसको पता हो तो, पर मेरे समझ से ऐसा ही है। तो 2 सेमेस्टर, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। पहले सेमेस्टर में 2 पेपर, उनमें कौन कौन से, M1 R5 में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, M1 का मतलब मॉड्यूल हो गया, और M2 R5 में हो गया वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग। तो पहले सेमेस्टर में ये 2 पेपर्स हो गए। और दूसरे सेमेस्टर में, जो दूसरा सेमेस्टर मतलब अगला 6 महीना होगा, उसमें प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। और चौथा पेपर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है उसके बारे में बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे IoT में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में और इसके एप्लीकेशन में। तो टोटल 4 पेपर हो गए, 4 रिटन पेपर होते हैं ये, जिसको थ्योरी पेपर कहते हैं। कौन कौन से, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, दूसरा हो गया वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग, तीसरा हो गया प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, और चौथा हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये 4 पेपर हो गए आपके। और उसके बाद में फिर होता है, पाँचवा होता है प्रोजेक्ट, नहीं सॉरी, पाँचवा होता है प्रैक्टिकल। इसका भी एग्जाम होता है, इसका अलग से फीस देना पड़ता है आपको 500 रुपये। और फिर एक इंस्टीट्यूट आपको मतलब दिया जाता है कि वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होता है। इस प्रैक्टिकल में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उसमें कुछ चीज़ें कंप्यूटर पे आपको करके दिखानी होती है। उसके बाद वाइवा भी होता है और 100 नंबर का होता है।
और पेपर्स भी आपके 100 नंबर के ही होते हैं, सारे चारों पेपर 100 नंबर के, और 100 नंबर का आपका होता है प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल जब ये हो जाता है चारों पेपर और प्रैक्टिकल, उसके बाद में आपका होता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या होता है, जो आपने चारों मॉड्यूल पढ़े हैं ना ऊपर, ये इसमें कौन कौन से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग, या प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इन चारों में से कोई भी एक प्रॉपर टॉपिक आप चूज कीजिए, उसी पे अपना प्रोजेक्ट एक अच्छा सा बना के आपको प्रस्तुत करना होता है। और उसमें एक टेक्निकलिटी ये होती है कि कोई आपके पास ऐसा हो मास्टर डिग्री जिसके पास कंप्यूटर साइंस में हो, उससे आपको वेरीफाई कराना होता है अपना प्रोजेक्ट, उसका सिग्नेचर और सब कुछ, एक सर्टिफिकेट इनके वेबसाइट से डाउनलोड होता है। और तो आपका प्रोजेक्ट उनसे अथराइज कराना होता है। जो मान लीजिए एमसीए कोई है या एमटेक है कंप्यूटर साइंस में, तो वो सब अथराइज कर देते हैं अगर, तो वही सर्टिफिकेट आपको जो इनके वेबसाइट से निकलता है वही अथराइज करा के वो आप भेजना होता है। जब मैंने किया था 2018 में, तो जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है वो भी बाई पोस्ट भेजना होता था इनके पास में। अब आपका हिसाब किताब लेटेस्ट मुझे नहीं पता है कि वो भी भेजना होता है, लेकिन जो सर्टिफिकेट इनके वेबसाइट से वो प्रोजेक्ट वाला निकलता है वो जरूर भेजना होता है। तो उस पर क्या होता है कि जो वेरीफाई करता है आपका प्रोजेक्ट कि हाँ इनके दिशा निर्देश में देख रेख में आपने बनाया है, वो कोई एमसीए हो सकता है, कोई हो सकते हैं कोई भैया जी, या कोई कंप्यूटर साइंस से एमटेक हो सकते हैं, या मास्टर डिग्री वाले होनी चाहिए एक्चुअली। तो वो साइन करते हैं कि हाँ ये जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है ये मेरे गाइडेंस में बनाया है। और गाइडेंस का क्या होता है, आप 15-20 दिन में प्रोजेक्ट या 2-4 दिन में बैठ के पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। और भेज दीजिए, और प्रोजेक्ट जब वहाँ पे सबमिट हो जाता है, तो सबमिट होने के बाद में फिर उसके 2 महीने बाद रिजल्ट निकलता है, और फिर आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। और इस तरह से आपका ओ लेवल कोर्स कंप्लीट हो जाता है पूरा। और इसमें कई सारी चीज़ें हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, तो आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो बड़ा प्रेम से मैं आपके सवालों का उत्तर दूंगा। आप जानते ही होंगे कि कमेंट में जितना आप भाषा प्रिय रखेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा, तो उतना अच्छे से मैं आपका जवाब दूंगा। और आप बिल्कुल बेहिचक अपना जो भी सवाल होगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा, आप उसमें पूछ सकते हैं। तो ये होगा कि चारों थ्योरी वाले पेपर, एक प्रैक्टिकल वाले पेपर, उसके बाद में प्रोजेक्ट। लास्ट में जब चारों पाँचों आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट वो सबमिट करना होता है बना के। वो चारों मॉड्यूल वाले जो आपने रिटर्न पेपर दिए हैं ना, उसी में से कोई एक टॉपिक चूज कीजिए, उसी पर बना डालिए कुछ जो भी आप जान पाएँ चित्रों द्वारा, और या मान लीजिए पाइथन के कुछ एक प्रोग्राम 15-20 बना दीजिए यूनिक, जो आप उससे कुछ सॉल्व कर पाए हो, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा डन। तो इस तरह से ये हो जाएगा क्या कहते, चारों पेपर प्लस एक प्रैक्टिकल, और उसके बाद में हो जाएगा प्रोजेक्ट। अब इतनी चीज़ें होंगी। अब पहले जान लीजिए वो बेसिक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट था, शुरू में बताना था, आप बता रहे हैं कि ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। कि रजिस्ट्रेशन पहला प्रोसेस होता है ओ लेवल कोर्स करने का। तो इसमें क्या होता है कि आप नीलिट की साइट पे जाइए, ये साइट है ESTTPS, इसमें जो लिखा हुआ है student.nillit.gov.in, इस पे जाइए, और इनका पूरा एक प्रोफार्मा फार्म होता है ओ लेवल का, वो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए इनके वेबसाइट पे, वो फार्म भर दीजिए, और वो 5 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड हो जाएगा। जो आप फार्म भरेंगे उसको, वो जो फार्म भरिए रजिस्ट्रेशन वाला, उसको आप उसका प्रिंट आउट लेके जरूर रख लीजिए, वो बाद में काम आता है। और रजिस्ट्रेशन फीस इनका 500 पड़ता है। तो एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया जिस मोमेंट पे, तो आप 5 साल के लिए आप इनके एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो गए। कि जब भी जनवरी और जुलाई में बारी बारी से हर 6 महीने के बाद 2 बार आपको एग्जाम देने का मौका मिलता है। तो जनवरी का एग्जाम देने के लिए उसका फॉर्म अक्टूबर के आसपास भरना होता है, और जुलाई वाले के लिए मार्च अप्रैल के आसपास भरना होता है। तो वो फॉर्म भर दीजिए। फिर जब इनका एग्जाम वाला सेशन आए, मतलब जनवरी या जुलाई वाला, यूजुअली सेकंड टू थर्ड वीक में इनका एग्जाम होता है। जैसे जनवरी में 14, 15, 16 जनवरी ऐसे करके, ऐसे जुलाई में भी होता है 14, 15, 16, 18 जुलाई के आसपास। तो जाके पेपर दीजिए, उसके बाद में रिजल्ट आता है, देखिए अगर वो मॉड्यूल क्लियर हो। और जब 5 साल रजिस्ट्रेशन के बाद मौका मिलता है, तो जैसे पता चले, कोई नहीं चाहेगा कि मेरा ना क्लियर हो। और बाय द वे कोई पेपर, जैसे शुरू के पहले सेमेस्टर में 2 पेपर आपने दिए, उसमें कोई मॉड्यूल ऐसा हुआ जो आपका क्लियर ना हुआ मान लीजिए, तो उस सेम पेपर आप अगले बार उसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर से एग्जाम शुल्क आपको देना पड़ेगा, बस यही आपका थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। बाकी वो आप फिर से उसका पेपर दीजिए, और जब जैसे जैसे आपका मॉड्यूल क्लियर होता जाए, और जब आपका 2 पेपर क्लियर हो जाए, तो आप प्रैक्टिकल के लिए भी भर सकते हैं। और जब आपका चारों पेपर और प्रैक्टिकल ये सब क्लियर हो जाए, तो आप प्रोजेक्ट बना के और सबमिट कर दीजिए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने बता दिया कि नीलिट की साइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, और 500 रुपये लगेगा, और फिर आप 5 साल के लिए पूरा एकदम बिंदास पेपर दीजिए इनके एग्जाम फॉर्म भर के, और जब आपका क्लियर हो जाए आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एग्जामिनेशन अब के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। थ्योरी एग्जामिनेशन होता है, इसमें 4 पेपर होते हैं। नीलिट ओ लेवल थ्योरी एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ट्वाइस इन ईयर, 2 बार 1 साल में होता है। इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई, जनवरी और जुलाई 2 महीनों में कराया जाता है एग्जाम। जैसे नेट का एग्जाम नहीं होता है साल में 2 बार, CSIR नेट साल में 2 बार होता है। इस समय तो दूसरा वाला नेट बंद कर दिया, वो भी पहले जो 8 साइड का मनवी की बेसों का भी जो नेट होता था, वो भी साल में 2 बार पहले होता था, लेकिन अब वो एक ही बार हो रहा है। लेकिन CSIR नेट वो 2 बार भी हो रहा है। तो ऐसे जो नीलिट का एग्जाम होता है वो भी साल में 2 बार होता है, 2 सेशन में होता है। एक कब होता है, एक जनवरी में, एक जुलाई में। तो जो जनवरी वाला होता है एग्जाम, इसके लिए एग्जाम फॉर्म भरा जाता है अक्टूबर में। इनकी वेबसाइट आप चेक करते रहिए, जो ओ लेवल वाला, जो इनका नीलिट वाला वेबसाइट होता है, तो उसमें देते रहते हैं कि अब एग्जाम फॉर्म भरने का समय आ गया ओ लेवल का। और जुलाई वाले में ऐसे देते रहते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं, इंस्टीट्यूट वाले पूरा आपका ख्याल रखते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट कर रहे हैं तब की बात हम बता रहे हैं कि अक्टूबर के आसपास होता है। जनवरी वाले का फॉर्म भरा जाता है एग्जाम फॉर्म, और जुलाई वाले का मार्च अप्रैल में भरा जाता है। वो एग्जाम फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद जब एडमिट कार्ड आता है एग्जाम के 15 दिन पहले, 10-15 दिन पहले आ जाता है एडमिट कार्ड। फिर एडमिट कार्ड ले लीजिए, जो एग्जाम सेंटर आप चूज करेंगे, 3 सिटी आपको चूज करने का मौका मिलता है। जो आपका नियरेस्ट वो चूज कीजिए, वहीं आपको कोई मिल जाता है, जाके एग्जाम दीजिए मस्त। तो ये हो गया। और
देयर इज ए नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे एग्जाम सेंटर हैं। द लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी लिस्टेड व्हाइल फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन जब परीक्षा का फॉर्म मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें लिस्ट दिया रहेगा, उसमें से आप चूज कर सकते हैं अपना जो नियरेस्ट आपके हो और वहाँ आपको मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा, क्योंकि आज का दौर जो है ना, यहाँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बहुत सारे खुल गए हैं, तो वहाँ मिल ही जाता है आपको मौका। पहले का जमाना अब नहीं रहा, पहले बहुत कम ही थे, रेस्ट ऑफ द ईयर थे तो थोड़ा कठिन होता था। और थ्योरी पेपर ये जो कराते हैं ना नीलिट वाले, इसमें जरूरी नहीं कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में थ्योरी पेपर आपका कराएं, ये किसी भी स्कूल में करा सकते हैं थ्योरी पेपर। तो अब ये थ्योरी पेपर साल में वही हिंदी में ये चीज़ लिखा हुआ कि चारों पेपर होते हैं, उनके मॉड्यूल हमने आपको बता दिया, M1 M2 M3 M4 वो जो है चारों पेपर आपको मॉड्यूल मैंने पहले ही बता दिया है। तो वही सारे पेपर होते हैं और इसका परीक्षा शुल्क लगता है 750 रुपये पर पेपर का, प्लस 100 रुपये रजिस्ट्रेशन का। ये प्रोसेसिंग शुल्क लगता है, सॉरी रजिस्ट्रेशन तो 500 आपका शुरू में लगता है। एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप भरते हैं तो 750 रुपये एग्जामिनेशन फीस लगता है एक पेपर का, प्लस 100 रुपये उसका प्रोसेसिंग शुल्क लगता है। तो एक बार में आप 2 फॉर्म अगर भर देते हैं, मतलब 2 मॉड्यूल देना है एक बार में, तो दोनों का मिला के भी प्रोसेसिंग जो शुल्क लगेगा वो 100 रुपये ही लगेगा, और 750 रुपये पर पेपर आपको फीस देना पड़ेगा एग्जामिनेशन फॉर्म का। उसके बाद चारों पेपर जब क्लियर हो जाता है तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, मतलब 2 ही पेपर अगर क्लियर हो जाए तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भर सकते हैं। इसमें क्या होता है, देयर इज वन प्रैक्टिकल पेपर फॉर नीलिट ओ लेवल कोर्स, स्टूडेंट नीड टू प्रोवाइड द ऑप्शन फॉर अपेयरिंग इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन व्हाइल फिलिंग अप एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरें तो 2 अगर आप क्लियर हो जाए तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए फिर भर सकते हैं, और फिर इसके लिए भी वही सेंटर वगैरह चूज करना होता है। ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ये वही होता है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन के अंदर ही कहीं होता है, चूँकि सिस्टम पे देना होता है, उसके बाद आपका वाइवा भी होता है इसमें। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ M1 M2 M3 एंड M4, जो आपको अभी चारों मॉड्यूल हमने बताया ना, वो शुरू वाले जो चारों पेपर यहाँ पे आपने देखे, कहाँ गया ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पाइथन, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये चारों जो मॉड्यूल है इसी पे बेस्ड होता है, मतलब इन्हीं चारों में से कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर। और ड्यूरेशन ऑफ इच प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 3 आवर 3 घंटे का एक ही प्रैक्टिकल होता है, इसमें 3 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फीस जो होती है 500 रुपये होती है, वो इसका भी फॉर्म भरा जाता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, उसी समय ही भरा जाता है। जैसे आपको अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जनवरी में देना है, प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है ये मतलब जनवरी के या जुलाई के लास्ट दिनों में होता है। जैसे मान लीजिए 28, 29, 30, 31 इन चारों में से हो जाएगा, ऐसे जुलाई में भी हो जाएगा। और जो थ्योरी मॉड्यूल वाले पेपर होते हैं ये 3rd वीक में होते हैं, 14, 15, 16 जनवरी या 14, 15, 16 जुलाई के आसपास, ऐसे करके। तो ये हो गया। प्रोजेक्ट वर्क होता है चारों पेपर और प्रैक्टिकल, जैसे मैंने पहले बताया, आप पास कर चुके हैं तो प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है। तो द ओ लेवल IT कोर्स है जो प्रोजेक्ट एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये फाइनल कंपोनेंट होता है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। द प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट अंडर गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ फैकल्टी। तो ये जो प्रोजेक्ट होता है ये किसी फैकल्टी के अंडर आप करते हैं, तो फैकल्टी अगर इंस्टीट्यूट में है तो फैकल्टी के अंडर होगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो कोई MCA वाले भैया जी हैं या बहनी जी हैं, या MTech कंप्यूटर साइंस वाले भैया जी या बहनी जी हैं, तो उनके अंडर में आप रह के कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा बॉल नहीं होता जितना इसमें तो मानने का लिखा हुआ है। आप पाइथन के या वो जो चारों मॉड्यूल पढ़ा है उसी में से कोई एक विशेष टॉपिक चूज कीजिए, उसी पे बना डालिए 15-20 पेज का जो भी प्रोजेक्ट आप बनाना जानते हो, और फिर उनसे साइन करा लीजिए, वेरीफाई करा लीजिए, आपका डन हो जाता है। वही भेज देना होता है। नीलिट का पता होता दिया होता है। जब आप वो लेवल का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ उनका रजिस्टर्ड पता जो है नीलिट ने लिखा वो लिखा होता है, उसी पे भेजना होता है। तो नो मार्क्स आर असाइन फॉर दिस, ये प्रोजेक्ट के लिए कोई नंबर नहीं दिया जाता, लेकिन कैंडिडेट को ये मस्ट होता है, ये कंप्लीट करना ही होता है, तभी आपको लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है। स्टूडेंट हु कंप्लीट द प्रोजेक्ट वर्क सबमिट ए प्रोजेक्ट कंपल्सन सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर इशूइंग पास सर्टिफिकेट टू नीलिट HQ। तो जिन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है वो प्रोजेक्ट कंपल्सन सर्टिफिकेट, अब पूरा प्रोजेक्ट भेजना नहीं है। अब पहले हम लोगों के समय में पूरा प्रोजेक्ट भेजना होता था, अब प्रोजेक्ट कंपल्सन सर्टिफिकेट एक भेजना होता है। ये प्रोजेक्ट कंपल्सन सर्टिफिकेट जो है इनकी वेबसाइट पर डाउनलोड होता है, उसे खुद फिल करना होता है और फिर वेरीफाई कराना होता है जिसके अंडर में आप कर रहे हैं प्रोजेक्ट, और वही वेरीफाई कर दे, फिर उसके बाद उसको भेज देना होता है, फिर आपका काम हो जाता है। और रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो रिजल्ट होता है, अब ये आप पूरा चारों पेपर हो गया आपका, उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल भी हो गया, आपका प्रोजेक्ट भी हो गया, तो अब आपने सब दे दिया, तो अब रिजल्ट की बारी है। तो रिजल्ट जो होता है इसका नीलिट ओ लेवल एग्जामिनेशन का, वो नीलिट की वेबसाइट पे एग्जाम कंप्लीट होने के 2 महीने के अंदर ये पब्लिश होता है, या 2 महीने के बाद भी कभी उसी के सराउंडिंग www.nilit.gov.in इसी वेबसाइट पे जाइए तो आपको ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। वहाँ देख लीजिए। हर मॉड्यूल में जब आप पेपर देते हैं ना तो उसके 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आता जाता है, और जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है चारों पेपर मान लीजिए प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट, तो आपका फाइनल रिजल्ट आता है फिर, और उसमें फाइनल रिजल्ट वेबसाइट पे डिक्लेयर होने के 2-3 महीने के बाद में फिर आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। उसमें साइन कराने की अलग से जरूरत नहीं होती। अभी मैं दिखाऊंगा उसका कैसे परफॉर्मा होता है। वो डिजिटली साइन होता है। वो जो लेटेस्ट एडिशन जो है वो एडोब एक्रोबैट में जब उसको खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो साइन हो जाता है। उसको फिर निकाल लीजिए सर्टिफिकेट को, उसको लेमिनेशन करा के रख लीजिए, और फिर आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में भी आप जान गए, परीक्षा परिणाम के बारे में। अब लास्ट में ये जान लेते हैं कि ओ लेवल क्यों करें। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, फिर भी कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जहाँ भी 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा जो है, जहाँ 1 वर्ष के कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत होती है, वो रहता के रूप में होता है, वहाँ ओ लेवल मोस्ट प्रेफरेबल है। वहाँ कोई सवाल आपने ओ लेवल करके रखा हुआ है तो आप कोई सवाल नहीं है कि ये वैलिड होगा कि नहीं वैलिड होगा, सबसे पहले ये वैलिड होगा। और कंप्यूटर की बेसिक सीखने के लिए सबसे अच्छा फाउंडेशन लेवल का कोर्स है कौन ओ लेवल। प्राइवेट में भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जैसे वेब डेवलपर का हो गया, या कई सारी जैसे मारुति सुजुकी हो गई और कई सारी कंपनीज हैं तो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में भी रखती हैं, या कोई ऐसी फर्म जो
मैन पावर वगैरह देते हों, अलग अलग कंपनियाँ जो हैं मैन पावर सप्लाई करती हों, या जो ऑनलाइन एग्जाम कराती हों, उनमें भी ओ लेवल के लोग रखे जाते हैं। डाटा एंट्री ओ लेवल कोर्स को क्वालिफाई किए हुए या ओ लेवल किए हुए लोग रखे जाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में। और ओ लेवल के पश्चात आप ए लेवल कर लीजिए, उसके बाद में जो बी लेवल होता है तो वो अगर करते हैं तो वो एमसीए के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से ओ लेवल के बारे में जितना मुझे पता था ये मैंने आपको बता दिया है, और होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर अभी भी आपके पास कोई, आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और अब पास करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो रईस अहमद साहब एक हैं, वो लिखते हैं किताबें। तो रईस अहमद जी जो हैं वो उनके सॉल्व पेपर आया करते थे, गोल्ड पब्लिकेशन करके उनका था, मतलब गोल्ड फीस उनकी आती थी। वो इतना रामबाण था, मैंने तो उसी से ही पास किया पूरा एग्जाम। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, उसमें कोई लाग लपेट नहीं कि उनके सॉल्व पेपर में ले आता था। जैसे कल मान लीजिए मेरा पेपर है 2018-19 वाले सेशन में मैंने पास किया था, तो कल पेपर है तो उसके 2 दिन पहले मैं उसको पढ़ना शुरू करता था। पिछले 10-12 सालों के उसके क्वेश्चन रहते थे उसमें। अच्छा, इसमें जो सवाल पेपर होता था है रिटर्न वाला 100 नंबर का, उसमें 40 नंबर तो बहुविकल्पीय आता है, 60 नंबर आपको लिखना होता है। और बहुविकल्पीय में ये है कि उसको पास करना जरूरी होता है। और इसमें पासिंग मार्क का जो है आपको ध्यान रहना चाहिए। ओ लेवल या CCC इन कोर्सेज में पासिंग मार्क जो है वो 50% है। 50% से अगर आप कम पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ओ लेवल में जो ये जो पेपर होता है उसमें 40 नंबर जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, वो जो OMR पर लिखा जाएगा, उस 40 में से आपको 20 नंबर लाना जरूरी है। तभी आपका जो रिटर्न वाला है जिसमें आपने लिखा है ना उत्तर, तभी आपका चेक होगा। जब आप OMR में 20 नंबर पाए रहेंगे तो 100 में से 40 हो गया बहुविकल्पीय और 60 हो गया आपका रिटर्न लिखना होता है। और वो सेम एक में ही नथी होकर जमा होता है। वो 3 घंटे का पेपर होता है, तो 1 घंटे आपको उसके ऑब्जेक्टिव के लिए दिया जाता है और 2 घंटे आपको लिखने के लिए दिया जाता है। जब आप इसका पेपर देते हैं ओ लेवल का रिटर्न वाला, तो उसको पास करने का वो तरकीब मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड पब्लिकेशन की ऐसे रईस अहमद की बुक आती है। उसको प्रीवियस 3 या 4 सेशन हो गया, 4-5 सेशन हो गए, चूँकि एक साल में 2 सेशन होते हैं ना ओ लेवल के पेपर्स के। तो 19 से ये नया वाला लॉन्च हुआ आई थिंक। तो 19, 20, 21, 22 मान लीजिए 6 वो सेशन के हो गए अनसॉल्व पेपर। तो वो लइए, तो वो मोर देन इनफ है। प्रीवियस ईयर के सवाल ही पूछे जाते हैं, इसमें कोई नवा सवाल इतना ज़्यादा नया डिजाइन नहीं होता। तो वो आपको पास कराने के लिए बहुत मतलब रामबाण है। अगर वो आपको पसंद नहीं आ रही है गोल्ड सीरीज, तो ये जो बालाजी पब्लिकेशन का डायमंड सीरीज आती है इसकी, मैं आपको उसकी फोटो भी दिखा देता हूँ, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। ये डायमंड सोल्यूशन करके आती है, ओ लेवल सॉल्व पेपर। ये सारा ले आइए और यही पढ़ डालिए। मैं कह रहा हूँ इसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, और यही पढ़ डालिए। आपका ये चारों पेपर हैं, इसमें देख लीजिए, चारों पेपर। इसका मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इससे मुझे कुछ मिलता नहीं है भाई साहब। इतना छोटा सा चैनल है, यहाँ कुछ क्या मिलेगा मुझे कोई अपेक्षा नहीं। बस आपके काम के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये चारों पढ़ लीजिए। और ये इनकी बालाजी सीरीज़ की जितनी भी किताबें, आप इनका 11th और 12th वाला वो पढ़िए, क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक या कुछ भी पढ़िए, तो इनका बड़ा प्रिसाइज और बड़ा अच्छा होता है बालाजी सीरीज़ वालों का। तो ये बड़ा हेल्पफुल होगा। और यही चारों किताबें आप पढ़ लीजिए। जैसे एग्जाम आपका जब है उसके 10 दिन पहले पढ़ना शुरू कीजिए और आप पूरा पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे लोगों के लिए जो इंस्टीट्यूट से नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। कई बार तो इंस्टीट्यूट वाले भी पास करने के लिए यही वाला सहारा लेते हैं इन्हीं का। पूरे साल पढ़ते हैं, पता चले कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर यही सब पढ़ के सॉल्व पेपर वगैरह पास हो जाते हैं। तो ये अगर है तो ये, नहीं तो अगर आपको पूरा सीखना है, मतलब एक एक चीज़ें जाननी है, तो ये तो सॉल्व पेपर हो गया। सॉल्व पेपर के साथ में इनकी बुक भी आती है, यही बालाजी सीरीज़ की। तो आपको अगर थरोली पढ़ना है, अच्छे से सीखना भी है, तो उनकी सॉल्व पेपर और प्लस उसका रिस्पेक्टिव बुक भी ले लीजिए। ऐसे चारों पेपर जो है ना, चारों पेपर्स का ये रिस्पेक्टिव बुक आते हैं, प्लस सॉल्व पेपर आता है, तो ये ले लीजिए। उसके बाद में आप आराम से पास हो जाएंगे ओ लेवल। और वो प्रैक्टिकल, जब ये चारों पेपर अच्छे से पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिकल में आपके लिए कोई बड़ी बात रह नहीं जाएगी। वाइवा भी उसका सिंपल ही होता है, वो हो जाएगा। अपने प्रोजेक्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि कोई अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, तो कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है, वहाँ सब वो व्यवस्था कराते हैं। अगर डायरेक्ट कर रहे हैं आप, तो कोई MCA और या M.Tech कंप्यूटर साइंस वाले भैया जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो प्रोजेक्ट वगैरह जो भी आपने किया है उन चारों मॉड्यूल्स में से वो करके दिखाइए, 15-20 पेज का जो भी। उसके बाद में जो प्रोजेक्ट कंपल्सन सर्टिफिकेट होता है, वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे उनका साइन वाइन करा लीजिए। वो साइन कर देंगे और उसके बाद में उसको भेज दीजिए नीलिट से, फिर आपका पूरा अथराइज हो जाएगा। और चारों पेपर प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के बाद प्रोजेक्ट भी सबमिट हो जाएगा। उसके 2-2.5 महीने बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा और इसी के साथ आपका ओ लेवल हो जाएगा कंप्लीट। अब मैंने जो ओ लेवल किया था उस समय कौन कौन से पेपर होते थे मैं आपको दिखाता हूँ। ये उस समय 4 पेपर होते थे, चारों अब बदल चुके हैं। उस समय होता था IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम्स, फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन, फिर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू C लैंग्वेज होता था। अब हो गया पाइथन, अब तब होता था C लैंग्वेज, और फिर इंट्रोडक्शन टू ICT रिसोर्सेज ये होते थे। उसके बाद होता था एक प्रैक्टिकल। तो मुझे उस समय ये ऐसे ग्रेड मिले थे जुलाई 2018 उस समय मैंने पास किया था। मुझे टोटल 69% मार्क्स मिले थे, मैंने डायरेक्ट किया था, B ग्रेड से मैंने पास किया था इसको। और ये फोटो मैंने इसलिए रखा है कि जो कल वो हम बता रहे थे ना उसके बारे में, एसओ के बारे में, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के बारे में। तो एक आध भैया जी लोगों ने पूछा था कि सर इसमें सबसे अच्छा विभाग कौन सा विभाग, तो सारे अच्छे हैं, लेकिन एक अर्थ एवं संख्या विभाग के बारे में मैंने बात किया था, जिसमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी की जो पोस्टिंग होती है अर्थ एवं संख्या विभाग में, इसमें वैकेंसी निकली है 225 पोस्टों के लिए, उसी 904 में से। तो अर्थ एवं संख्या विभाग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विभाग है, सारे विभाग इंपॉर्टेंट है वो तो, लेकिन इसमें बड़ा रोला, बड़ा रुतबा है। और ये देख लीजिए अभी हाल में आज के दिन ही शायद मुख्यमंत्री जी